कोरोना की बात करते हैं, जहां पर टॉप 7 जो देश हैं उसमें चौथे नंबर पर भारत आ चुका है। 28,903 नए मामले 24 घंटे में आए हैं और दिन ब दिन मामले जो हैं उनमें तेजी आती जा रही है और महाराष्ट्र में पहले नंबर है। और इन्हीं सब संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बहुत अहम बैठक है। ममता बनर्जी और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में अभिषेक लगातार मामले जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं वो चिंता भी बढ़ा रहे हैं। और अब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्य जो हैं वहां पर भी मामलों में तेजी आ रही है। बिल्कुल, और इसको लेकर राजनीति होनी है कि ममता बनर्जी क्यों नहीं आ रही हैं अगर पश्चिम बंगाल में मसला है तो, और दूसरा भूपेश बघेल भी नहीं आए हैं, वो भी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ ही अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है और ये जो टीकाकरण है उसको लेकर भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि हम तकरीबन 3 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, तो इसमें ये फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचे की वजह से ये मुमकिन हो पाएगा। जैसे पिछली बार राजस्थान ने कहा था कि उनको टीके कम पड़ रहे हैं तो शायद तुरंत वहां तक पहुंचाए भी गए थे। बैठक में दो पहलू सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी पर आपत्ति जताई है। अमित मालवीय जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जब देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में ममता बनर्जी क्यों बैठक में हिस्सा नहीं ले रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा जो है राजनीति को सामने रखती हैं और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता में नहीं है इस बैठक में हिस्सा लेना। तो एक तौर तो ये सियासत हो रही है। भूपेश बघेल हम जानते हैं कि असम के कांग्रेस के प्रभारी हैं। और दूसरी बात, जहां तक कोरोना की स्थिति का सवाल है, इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि लगातार देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इसमें यह प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि देश के 70 जिलों में कोरोना 150% से भी अधिक बढ़ा है। इनमें पश्चिम भारत के अधिकांश जिले हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पहले की तुलना में अभी एक दिन में करीब 2 गुने मामले सामने आ रहे हैं। 60% जितने भी एक्टिव मामले हैं देश में वो महाराष्ट्र में हैं। जितने एक्टिव मामले उनके 60% महाराष्ट्र में हैं और मृत्यु अभी तक जितनी भारत में हुई है उनमें 45% महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर कितनी भयावह है ये आंकड़े दिखा रहे हैं। ये 15 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रेजेंटेशन दिया गया है। पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है, ये इस प्रेजेंटेशन में बताया गया है, जहां पर कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में जांच बढ़ाने की जरूरत है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में कहा गया है। साथ ही वहां पर यह भी कहा गया है कि जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उस पर संतोष व्यक्त किया गया। कहा गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ये वो राज्य हैं जहां पर कि टीकाकरण की रफ्तार काफी ठीक चल रही है। यह भी बताया गया कि परसों जो है 2 दिन पहले 30 लाख टीके एक दिन में लगाए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस आंकड़े को भी बढ़ाने की जरूरत है। जी अखिलेश, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि टीकाकरण को लेकर जैसे हमने यूके में देखा था कि जितने डोज आए थे वहां पर उन्होंने ज्यादातर डोज जो है वो पहले चरण में ही निकाल दिए, दूसरे जो डोज है उसमें गैप बढ़ा दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं काफी हद तक एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो वहां तक पहुंच गए। क्या हमारे देश में टीकाकरण को लेकर ऐसी कोई रणनीति है जो बदलने जा रही है? क्योंकि भले ही 3 करोड़ तक हम पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उतना नहीं हुआ है कि हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच जाएं। देखिए, अभी संसदीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें यह मामला उठाया गया था। इसके बाद शक्ति सिंह गोहिल ने यह मामला बाकायदा कहा है, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा है कि देश में जो अभी टीकाकरण की रफ्तार है ये बहुत सुस्त रफ्तार है। इस रफ्तार से अगर हम चलेंगे तो हमको कई साल लग जाएंगे हमारी सारी आबादी को टीका देने में। तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। और जिस तरह के इसमें नौकरशाही नियम लगा दिए गए हैं कि आपको ये सर्टिफिकेट लाना होगा, आपको ये करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो कराना होगा, इसके चलते भी बहुत लोग डिस्करेज हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ जरूर मैं बताऊंगा, जिस बात का आपने जिक्र किया है यूके का, यूके और यूएस दोनों के आंकड़े जो भी सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि टीकाकरण लगाने के बाद, टीकाकरण होने के बाद वहां पर जो कोरोना फैलने की रफ्तार थी वो थम सी गई है और वहां पर मामले काफी अब कम आने लगे। ये एक बड़ा डेवलपमेंट यूके और यूएस में हुआ है। तो हमें भारत को इससे निश्चित तौर पर सीख लेनी चाहिए कि अगर हम टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएंगे तो इससे हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो सकती है और हम इस कोरोना का जो दूसरा लहर आती हुई दिखाई दे रही है उसको हम रोकने में कामयाब हो सकेंगे।